हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को स्वागत है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल पे। स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखते हैं, मतलब पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे थ्री फेज एसी सिस्टम। थ्री फेज एसी सिस्टम में हम लोग क्या देखे थे कि इस सिस्टम में थ्री फेज इंडक्शन मोटर काम करता है, जो कि उसका वोल्टेज रेटिंग रहता है 3300 से 3600 वोल्ट एट नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ 16.17 हर्ट्ज। और द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये टू ओवरहेड वायर होते हैं। टू ओवरहेड का वायर कहने का मतलब ट्रेन के छत के ऊपर दो लाइन रहेंगे, दो ओवरहेड वायर रहेंगे, जिसके द्वारा ट्रेन के लोकोमोटिव में सप्लाई लिया जाएगा। दो गो ऊपर से मतलब दो ओवरहेड वायर से, और एक रेल से। रेल मतलब कि रेलवे पटरी से जिस पे ट्रेन चलती है। ठीक है, ये लिखाया था। तो अब देखिए ये यूज कहाँ किया जाता है। तो ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज एम्प्लॉयड। ये कहाँ यूज किया जाता है? दिस सिस्टम इज एम्प्लॉयड इन some hilly areas where output power ये पावर है, where output power required is, क्या है, जब हिली एरिया में क्या होगा, कभी कभी हाई स्लोप आएगा, कहने का मतलब कि आपका चढ़ाव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर आउटपुट पावर रिक्वायर्ड इज हाई स्केल, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में आपका आउटपुट चाहिए, हाई। अब बताइए कि आउटपुट पावर तो हाई मिलेगा, फिर उसको अगर लो स्लोप पे आएगा, आप लोअर ग्रेडियंट वाला स्लोप पे, तो क्या होगा कि आपको गाड़ी खुद ब खुद ढूलेगी। तो उसको और क्या होता है, पावर रिक्वायर्ड इज हाई एंड रीजनरेशन ऑन लार्ज स्केल, और रीजनरेशन भी बहुत हाई स्केल पर होता है। रीजनरेशन मतलब कि एनर्जी तो पहले दे रहा था चक्का को, अब देखिए जहाँ पे हिली स्टेशन आएगा केवल चढ़ेगा, जाते वक्त केवल चढ़ाए आएगा, तो लौटते वक्त क्या होगा, ढुलाक रहेगा। तो उसी को बोलते हैं रीजनरेशन ऑन लार्ज स्केल, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी आप लोग पढ़े होंगे मशीन में। तो रीजनरेटिव मतलब क्या, जब गाड़ी चल रही है तो आपको सप्लाई दे रहा है चक्का में, लेकिन फिर अगर ढूलने वक्त ना, तो बैटरी वाला गाड़ी में क्या होता है ना, ढूलने वक्त या तो ब्रेक लगाइएगा तो उस ब्रेक से फिर रिटर्न बैटरी भी चार्ज होता है, ऐसा सिस्टम आ गया है। तो उसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये सब अभी उतना ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। रीजनरेशन ऑन लार्ज स्केल, रीजनरेशन ऑन लार्ज स्केल इज पॉसिबल। अब बोलिए कहाँ ये यूज किया जाता है? तो हिली एरिया में। कौन सा यूज किया जाता है? तो हिली एरिया में ये सिस्टम यूज किया जाता है। फिर दिस सिस्टम हैज़ नॉट फाउंड मच फेमस, ये फेमस नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ये इसमें दो दो ओवरहेड वायर लगा हुआ रहता था। ठीक है, तो इसमें साफ लिख देंगे, दिस सिस्टम हैज़ नॉट फाउंड much famous because of drawback of, क्या लिखेगा, because of drawback आप लोग सही से लिख दीजिएगा, ये सीधा नहीं लिखा रहा है। बिकॉज ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ टू ओवरहेड contact wire
two overhead contact wires and constant speed characteristics or constant speed characteristics. ठीक है, क्या हुआ इसका ड्रॉबैक क्या है? दिस सिस्टम हैज नॉट फाउंड मच फेवर्स बिकॉज इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें दो क्या रहता है, ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर होता है, और दूसरा आप लोग जानते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या हो जाता है, कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण भी इसका ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, अब आता है कंपोजिट सिस्टम। क्या पढ़ते हैं हम लोग? अब पढ़ते हैं हम लोग कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम के बारे में चलिए, अब आया कंपोजिट सिस्टम। क्या लिखते हैं? फ्रेज में लिखते हैं कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम क्या लिखे? कंपोजिट सिस्टम। अब देखिए कंपोजिट सिस्टम में क्या होता है कि ये सिस्टम जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एसी एंड डीसी। तो क्या लिखेंगे? कंपोजिट सिस्टम इज द composite system is the combination of two traction system, combination of two traction system. कंपोजिट सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रैक्शन सिस्टम। अब देखिए सबसे पहला क्या है? कंडो सिस्टम। और सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम। क्या बोलते हैं? कंडो सिस्टम में सबसे पहला आता है, कंपोजिट सिस्टम में सबसे पहला आता है, ये दो टाइप का होता है, कंडो सिस्टम और दूसरा होता है सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम। तो कंडो सिस्टम को बोलते हैं सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको 3 फेज सिस्टम। तो यहाँ पर देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं इसका बात कर रहे हैं, ये सिस्टम का कंडो सिस्टम का सिंगल फेज टू 3। तो ये सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है? तो इन दिस सिस्टम हाई वोल्टेज एट नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन पावर। ये क्या यूज किया जाता है? इसमें हाई वोल्टेज एट नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है, जैसे कि ये क्या करेगा, सिंगल फेज से 3 फेज सिस्टम में चेंज करेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं इन दिस सिस्टम हाई वोल्टेज, लिख लीजिए आप लोग, इन दिस सिस्टम हाई वोल्टेज एट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन पावर, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। फिर द लोकोमोटिव व्हिच कैरीज है, अब बताइए कि सिंगल फेज से 3 फेज में कन्वर्ट करेगा सबसे पहले, तो क्या लिख रहेगा? द लोकोमोटिव, ट्रेन का जो इंजन होता है, द लोकोमोटिव व्हिच कैरीज a phase converter which converts which convert
सिंगल फेज एसी टू क्या कन्वर्ट करता है, सिंगल फेज एसी टू थ्री फेज एसी, थ्री फेज एसी सिस्टम। अब बताइए, सिंगल फेज से थ्री फेज एसी सिस्टम कन्वर्ट किया, अब इसको क्या करेगा, अब इसके बाद जब सिंगल फेज से एसी फेज में कन्वर्ट कर लिया फेज कन्वर्टर से, अब उसके बाद थ्री फेज एसी सिस्टम जो होगा ये फेड रहेगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर से। ठीक है, तो क्या लिखेगा, देन थ्री फेज इंडक्शन मोटर मीन्स IM, इंडक्शन मोटर या तो थ्री फेज लिख सकते हैं यहाँ पर, थ्री फेज पावर इज फेड, थ्री फेज पावर इज फेड टू FED, फेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर फॉर generating necessary motive force, for generating necessary मोटिव फोर्स। समझ गए, मतलब कि थ्री फेज टू थ्री सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम में क्या होगा, पहले तो सिंगल फेज से फेज कन्वर्टर द्वारा थ्री फेज में चेंज करेंगे, फिर थ्री फेज को थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या करेंगे, फीड करेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बताइए इस सिस्टम का क्या कमियां रहा, तो इन दिस सिस्टम ओनली वन कॉन्टेक्ट वायर ऑफ ओवर सिस्टम। अब सिंगल फेज सिस्टम में क्या आया, केवल एक ही ओवरहेड वायर ना कॉन्टेक्ट हुआ, तो लिख देंगे इन दिस सिस्टम only one contact wire, only one contact wire of overhead system is consists, विच इज क्या करता है, ये ओवरकम करता है किसका, जो आप लोग को थ्री फेज सिस्टम में दो दो को ओवरहेड कॉन्टेक्ट वायर था उसको, विच इज ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ थ्री फेज एसी सिस्टम, थ्री फेज एसी सिस्टम। समझ रहे हैं, और ये सिस्टम कहाँ से लिया गया था, हंगरी से। कब, ये हंगरी से अडॉप्ट किया गया था, लिख सकते हैं एडॉप्टेड, लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, एडॉप्टेड इन हंगरी। ये सिस्टम जो है कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, एडॉप्टेड इन हंगरी इन 1932, कब, 1932 में। अब ये सिस्टम में क्या स्पीड कंट्रोल होगा, तो यस होगा। इन दिस सिस्टम स्पीड कंट्रोल इज अचीव्ड बाय, इन दिस सिस्टम स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय, speed is controlled by speed control is achieved by, speed is controlled by, डायरेक्टली लिख सकते हैं वेयरिंग द फ्रीक्वेंसी, क्या वेरी करके कर सकते हैं, वेयरिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी को वेरी करवा के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सप्लाई फ्रीक्वेंसी